Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. जो काम बानिया पीटीआई ने किया वही काम पीडीएम हुकूमत की मुआशी टीम ने किया। दोनों हुकूमतों की मुआशी टीम ने मईशत के साथ हुकूमतों सियासत की। मईशत मुल्क के इस्तेकाम के लिए किसी एक शख्स की तरफ नहीं देखती। मुआशी बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं, मुझे और आपको उठाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा से मुकालमा। बोले, बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत से नफरत में इजाफा होगा। हम चाहते हैं कोई सियासी कैदी ना हो, मीडिया पर पाबंदी ना हो। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की जहनियत जानता हूं, वो खुद कुछ करते हैं नहीं, ना करने देते हैं। हुकूमत मिली 17 वजारत इशराफे की सब्सिडी खत्म कर देंगे, पैसा आवाम पर लगाएंगे। ज़राअत, मवासलात, तवानाई शोबों पर सरमायाकारी करें तो मुआशी से काम ला सकते हैं। सोलर सिस्टम से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मेरे हिसाब से तो प्रो नवाज वोट है ही नहीं। शहबाज शरीफ मेहनती तो हैं मगर लकीर का फकीर हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इलेक्शन में एक दूसरे पर तनकीद जायज है। बिलावल एंटी नवाज वोट को मुतवज्जा कर रहा है तो हमें जरूर करना चाहिए। कहा, मियां साहब जब लाडले नहीं रहते तो पावर से निकल जाते हैं। नून लीग हमारे बगैर, हम उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। आगे साथ चलने या न चलने के बारे में इलेक्शन के बाद सोचेंगे। सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। वो इस्तीफा दे रहे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं। बेकसूर था, जानबूझकर सजा देंगी। हमने बहुत ठोकरें खा ली, मजीद खाने की हिम्मत है। इस मुल्क को पैरों पर खड़ा करेंगे। नवाज शरीफ का लाहौर के हल्का NA 130 में कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान को गैरतमंद मुल्क बनाना है, ये मेरा एजेंडा है, इसे पूरा करना है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं और वो 9 मई वाले हैं। 2018 में जाली वोट जुलवाए गए, शेर के वोटरों की लाइनें थी मगर वोट न डालने दिया गया। नवाज शरीफ को तकलीफ है, लाहौर में 5 साल घुस बैठे आ गए थे। आज नून लीग के अलावा लाहौर में कोई निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम दुनिया से जाना चाहते हैं। हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। पिछला हिसाब दो, कशकोल तोड़ो का हिसाब दो। मुल्क को नवाजों की नहीं, खुशहाली की जरूरत है। एक शहजादा कहता है, मेरा और वालिद सदर, वालिदा और नाना वजीर आजम थे, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, आवाम का मुल्क है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा, नवाज और जरदारी खानदान ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया उतना एटम बम ने जापान को भी नहीं पहुंचाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से पाकिस्तान की करेंसी आज कागज का टुकड़ा बन गया। नेपाल और भूटान में हमसे आगे निकल गए। अवाम उनको मुस्तरद करे और अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे दे। जनूबी पंजाब का एक शख्स वजीर आला बना, उसके बाद जाली काम शुरू हो गए, बर्बादी और तबाही फैल गई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की राजमपुर जलसे में उस्मान बुज़दार का नाम लिए बगैर तनकीद। बोले, उसे तो 4 साल में जनूबी पंजाब को लाहौर इस्लामाबाद देना चाहिए था। हमने DHQ को बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया, CT स्कैन भी लगाया। दूसरे शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल का राजनपुर के हॉस्पिटल से मवाजना कर लें। राजनपुर में IT और ज़राई यूनिवर्सिटी का ऐलान। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खराब करने की हर कोशिश नाकाम बनाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि रियासतों के ताल्लुकात में एहतराम और तकद्दुस खुसूसी अहमियत रखते हैं। सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए मवासलाती राब्तों की जरूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और ईरान की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी है। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, दोनों मुल्कों के करीबी राब्ते में है। खतरे से बेहतर तौर पर निपटने के लिए फौजी अफसरान के मैकेनिज्म बहाल करने पर इत्तफाक। सरहदी इलाके में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए आज़म का आयादा।
दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंज के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों और मजबूत लाहे अमल की जरूरत है। पाकिस्तान और ईरान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अपने इलाकों में कार्रवाई पर इत्तफाक किया है। जल्द सरहदी मंडियों को फाल करने का फैसला किया है। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास तिलानी की ईरानी वजीर खारिजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान की सलामती को ईरान और खत्ते की सलामती समझते हैं। हमारी यहाँ मौजूदगी दहशतगर्दों को पैगाम है कि पाकिस्तान ईरान की सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुकद्दम है, दहशतगर्दों को कोई मौके फराहम नहीं करेंगे। पाक ईरान सरहदों पर दहशतगर्दों को तीसरा मुल्क सहूलत फराहम कर रहा है। दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। अनवर हक काकड़ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा ने बताया, ईरानी सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बाजवा ने कहा था, अपना किबला और सम दुरुस्त करो वरना साइफर में 12 साल सजा होगी। शाहमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, साइफर का मामला उठने से पहले कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में असद उमर, परवेज खटक और मैं शामिल थे। परवेज खटक और असद उमर के जाने के बाद मुझे कमर जावेद बाजवा ने रोककर बात की थी। 22 अगस्त को कमर जावेद बाजवा से बानिया पीटीआई की मुलाकात हुई थी। कमर जावेद बाजवा ने बानिया पीटीआई को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। बाजवा को अदालत बुलाए, मैं कुरान पाक पर हल्फ देने के लिए तैयार हूं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पीटीआई के टिकट पर जो हॉर्स रीडिंग करेगा वो खुदकुशी करेगा। साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। मुल्जिमान से 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल की जरा मुकम्मल। इडियाला जेल में 14 घंटे तवील समाअत। जिरा के दौरान शाहमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज किया। अदालत ने कहा, आप बैठ जाए वरना आपको कमरे अदालत से निकाल दिया जाएगा। बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी का जज पर अदम एतमाद का इजहार। वकील सलमान सफदर ने कहा, मौजूदा हालात में अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया है। अदालत ने जो डिफेंस काउंसिल बनाया उन्हें काबिल है कि 14 घंटे में केस समझ लिया, फिर 9 गवाहों पर जिरा भी कर ली। ये नामुमकिन है। अहम गवाह आजम खान पर जिरा के दौरान भी हमारे वकला को जेल से बाहर रोका गया। वकील सफाई के बाद जिरा ही एक एहतियार होता है, लेकिन अदालत ने महरूम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा, ये नहीं कहा रोजाना चले। जज ने अबुल हसनात ने कहा कि जब मुल्जिमान जेल में हो तो समाअत रोजाना की बुनियाद पर होती है, जिस पर शाहमूद ने कहा, जज साहिब जमानत मिल भी गई तो हमने अंदर ही रहना है। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जरा वो वकला करेंगे जो जज साहब ने अपॉइंट किए थे। वो दोनों वकला या तो उनकी एक्सपर्टीज है इस लाइन में, नहीं खान साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन वकला पे ट्रस्ट किया है। हम ऐसे ट्रायल के शदीद अल्फाज, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने साइफर केस के ट्रायल पर सवाल उठा दिए। डियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में कहा कि बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने भी जरा करने वाले वकला पर एतराज उठाया है। हम ऐसे ट्रायल की मजम्मत करते हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, खास तौर पर ऐसे ट्रायल में जिसमें सजाए मौत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है सो मोटो लिया जाए। ट्रायल के खिलाफ सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। काला धन रखने वालों को लगेगा झटका। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नए करेंसी नोट इंटरनेशनल फीचर्स के साथ होंगे। मार्च तक डिजाइन मुकम्मल हो जाएगा। जराए स्टेट बैंक का कहना है कि जाली नोटों की शिकायतें बढ़ गई हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान। जमील अहमद ने कहा कि सूद अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला बढ़ा, महंगाई की शरह 23 से 50% के दरमियान रहेगी। फलस्तीनी पुनःगजीनों की मदद करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा इदारे पर इसराइल के इल्जामात। मगरबी ममालिक की दोगली पॉलिसी। सिर्फ इल्जामात पर यूरोपीय कमीशन ने UNRWA की फंडिंग में कमी कर दी। इस्लाहात का मुतालिबा। अमेरिका, जर्मनी और बरतानिया समेत कई ममालिक ने फंडिंग रोक दी। पाकिस्तान के ज़ाहिर तशवीर तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, UNRWA 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए लाइफ लाइन है।
महज इल्जामात के जवाब में फंडिंग मुअत्तल करने का फैसला बिला जवाज है। इसराइल ने इल्जाम लगाया था कि UNRWA 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों में मुलविस है। गजा में इसराइली फौज की वहशेना हमले जारी, 24 घंटे में 215 फलस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 26,637 हो गई। हमास ने इसराइल के 4 टैंक तबाह कर दिए। सूडान के मुतनाज़ा इलाके अभाई में पाकिस्तानी अम दस्ते पर हमला। पाकिस्तानी अम दस्ता 2 मकामी मरीजों को हॉस्पिटल ले जा रहा था। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। अम दस्ते के अहलकारों की मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर पिस्पाई पर मजबूर। ISPR के कहना है कि पाकिस्तानी अम दस्तों ने हमेशा पेशा वाराना महारत से खदमात इंजाम दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहीदों की कीमत पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, हमें बता दें यही होना है तो हम अपना फैसला करें। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कारकुन के कत्ल पर बरहम, बोले नाज़िमाबाद में जो हुआ इसमें पुलिस बराबर की शरीक है। मुस्तफा कमाल ने कहा आखिरी बार कह रहा हूं साथियों को खराश नहीं आने दूंगा, रियासत हमें नहीं बचा सकती तो इजाजत दे। पीपल्स पार्टी हमारे लिए आधे काम का मसला नहीं है। गोली चलाने वाले के साथ पुलिस मोबाइल खड़ी थी, पुलिस चाहती तो कातिल पकड़ा जा सकता था। पुलिस वाले जख्मी फराज को लेकर घूमते रहे, जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वो दम तोड़ गया। इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हैं। MKM कारकुन फराज को रात 2:45 बजे कत्ल किया गया था। तसादुम के बाद नामालूम अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी थी। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी कहते हैं हर पहलू से जायजा लेंगे, मेरिट पर मुकदमा दर्ज करेंगे। MKM पाकिस्तान ने गुलबहार थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR अहमद सलीम सिद्दीकी की मुद्दत में दर्ज कराई गई थी। पीपल्स पार्टी नाज़िमाबाद में पेश आए वाकये की जिम्मेदार नहीं है, इसको हम पर थोपा जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी के लोग मुलविस हैं तो सजा के लिए तैयार है। निगरान हुकूमत वाकई की अदालती तहकीकात कराए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं मुस्तफा कमाल ने हम पर रॉ के एजेंट होने का इल्जाम लगाया, जो हैरान कुन है। वो सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि लड़ने झगड़े में उनसे कोई तगड़ा नहीं। बार बार कह चुका हूं उन्हें रोकें, ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं। ये दोबारा बानी मुत्तहिदा वाली MKM को बहाल करना चाहते हैं। इलेक्शन ठीक हो गए तो MKM एक नशिस्त भी नहीं जीत सकती। पीपल्स पार्टी और MKM सियासी मुकाबले को नफरत में ना बदले। MKM के कारकुन के कत्ल की मजम्मत करता हूं। ये शहर बड़ी मुश्किल से लाशों की सियासत और गाड़ियां चलाने से निकला है। अमीर जमात इस्लामी के रांची हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MKM में अभी कोई नहीं जो शटर डाउन करवाए। ये सब ठप्पेबाजी की साजिशें हम धांधली करेंगे न करने देंगे। गवर्नर सिंध ने बताया 2 जमातों में झगड़े पर वजीर दाखिला से रिपोर्ट मांगी है। किसी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं। डॉक्टर आसिम हो या कामरान टिक्सूरी, जो भी मुलविस है उसे सजा मिलनी चाहिए। सिंध को मिलने वाले 2200 अरब का बड़ा हिस्सा खा लिया जाता है। जो पानी ना दे उसे वोट ना दें। किस्मत बदलने का दावा करने वाले ढक्कन ही बदल दें। तनकीद पे कोई ममानियत नहीं है, बल्कि जहां तक मैं अपनी जात की बात कर सकता हूं मैं तो उसको वेलकम करता हूं। As far as the criticism is concerned, we have no issue. Go ahead, criticize it. FIA की जानिब से सहाफियों को हरासा करने से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो कार्रवाई ना की जाए। DG FIA को सहाफियों से मुलाकात की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए आजादी सहाफत आइन में है, दिल खोल कर तनकीद करें, इससे इस्लाह होती है। मेरा मजाक भी उड़ाए, मुझे फिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा तनकीद जरूर करें, तहजीक अजीब बात है। बदकिस्मती से यूट्यूब पर दूसरों को गालियां देना जरिए मौश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों पर तशद्दुद की रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली।
कराची में बेलगाम गाड़ियों ने 3 अफराद की जान ली। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मां बेटा जहां। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर लाशें हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दी। शारे पाकिस्तान पर वाटर पंप फ्लाईओवर पर ऑयल टैंकर के साथ रेस लगाते ट्रॉले की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार खातून जहां, शौहर जख्मी हो गया। ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार हो गया, जिससे मुआशी शहरियों के ट्रॉलर को झिलाने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रॉलर थाने मुंतकिल कर दिया। बोलान के शहर मत में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट फायर पहाड़ों से फायर रॉकेट मत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। पुलिस के मुताबिक रॉकेट गिरने से मुतादिद घरों के शीशे टूट गए। रॉकेट हमले फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मत शहर की बिजली मुनक़ता, इंटरनेट बंद, हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर इत्तला जॉन अजीज़ई कहते हैं फोर्सेस ने मत में दहशत गर्दों के 3 अतराफ से किए हमले को नाकाम बना दिया। बुसलन हमले असलम अच्छू ग्रुप के दहशत गर्दों की जानिब से किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द नेकमानुल्लाह मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाके खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग दहशतगर्दी में मुलविस था। इलाके मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। स्टेट बैंक की जानिब से कमर्शियल बैंकों पर भारी जुर्माने। 2023 में अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान 10 कमर्शियल बैंक पर भारी जुर्माने आयद किए गए। 10 बैंकों पर मजमूई तौर पर 46 करोड़ 80 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। बैंकों पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर रेगुलेटरी खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने किए गए। पाकिस्तान और बहरीन की मुश्तरका तरबेती मशकें अल-बदर 8 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR का कहना है कि मशकों का मकसद फौजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। दोनों ममालिक के फौजी दस्ते एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। DG मिलिट्री ट्रेनिंग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। भारतीय टेनिस टीम डेविस कप में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम में 5 खिलाड़ियों के साथ 2 फिजियो, कोच, मैनेजर और कोऑर्डिनेटर भी शामिल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 और 4 फरवरी को डेविस कप टाई टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेला जाएगा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले का आगाज आज से होगा। कौमी टीम आइलैंड से टकराएगी। ग्रीन शर्ट्स ग्रुप मरहले में नाकाबिले शिकस्त रहे। अफगान, नेपाल और न्यूजीलैंड को आउट क्लास करके सुपर 6 में जगह बनाई। शाहीनों ने ग्रुप डी में टॉप पोजीशन हासिल की थी। नए चेयरमैन PCB का इंतखाब। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 फरवरी को लाहौर में तलब। इजलास अबूरी चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर शाह खबर ने तलब किया। तमाम BOGs मेंबर्स को इजलास में शिरकत की यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नए चेयरमैन PCB के मजबूत उम्मीदवार हैं। और HPL PSL सीजन 9 के सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों का ऐलान। कराची किंग्स ने जाहिद महमूद को कैरन पोलार्ड की जुज़वी मुतबादिल के तौर पर मुंतखब कर लिया। इंग्लिश मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लेविस टिपरवाई और मोहम्मद रोहित में किंग्स के स्पॉट में शामिल। कलंदर ने राशिद खान और जेलॉस की पिक रिजर्व कर ली। पेशावर ज़ल्मी ने लगी को और नूर अहमद की जगह वकार सलाम खेल और इस इनिंग्स को हिस्सा बना लिया। लेविट वर्स ज़ल्मी और ओवेड मिक को इस्लामाबाद ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में चुन लिया। बिस्मिल्लाह खान क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हसरंगा की जगह जुज़वी मुतबादिल के तौर पर दस्तयाब होंगे।